आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जीके के कुछ सवाल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना है। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, फेटोमीटर इज यूज टू मेजर। फेटोमीटर किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है? अर्थक्वेक, रेनफॉल, ओशियन डेप्थ या साउंड इंटेंसिटी। फेटोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अर्थक्वेक के नापने के लिए, रेनफॉल नापने के लिए, ओशियन का डेप्थ नापने के लिए या साउंड इंटेंसिटी नापने के लिए। तो सही जवाब क्या होगा? फेटोमीटर आपके ओशियन का डेप्थ यानी कि समुद्र या सागर की गहराई नापने के लिए फेटोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये गोल्फ प्लेयर विजय सिंह कौन से देश से है? इंडिया से है, कनाडा से है, यूके से है या फिजी से है? कौन से देश से है आपका ये गोल्फ प्लेयर विजय सिंह? ऐसे नाम देखने से इंडिया का लगता है कि नहीं, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो कहाँ से है वो? फिजी से। फिजी देश का खिलाड़ी है, गोल्फ प्लेयर है वो क्या? विजय सिंह। ठीक है। तीसरा सवाल, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ। ये किसका पॉलिसी था? वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर। ये मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर या स्टालिन? किसका पॉलिसी था? वन पीपल वन स्टेट वन लीडर। मुसोलिनी, लेनिन, हिटलर और स्टालिन, इन चारों में से आपका हिटलर का पॉलिसी था। ठीक है, हिटलर का पॉलिसी क्या था? वन पीपल वन स्टेट वन लीडर। ठीक है। अब चौथा सवाल देखते हैं। DRDL स्टैंड्स फॉर, मतलब DRDL का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी या डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी या डिफरेंशियल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी या नन ऑफ द अबव। तो DRDL का फुल फॉर्म क्या है? इन चारों में से आपका सही जवाब होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का पांचवा सवाल, हु कंपोज द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसने बनाई थी? पहले इंद्र ने, वशिष्ठ, परीक्षित या विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसने बनाई थी या किसने लिखी थी? इंद्र देवता या वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ मुनि भी बोलते हैं, या परीक्षित महाराज या विश्वामित्र ऋषि। तो इन चारों में से कौन सा होगा सही जवाब? गायत्री मंत्र किसने बनाई थी या लिखी थी? तो सही जवाब होगा विश्वामित्र। ठीक है। आज का छठा सवाल, उपनिषद आर बुक ऑन। ये उपनिषद पुस्तक किस विषय में है? रिलीजन, धर्म के विषय में है, योगा के विषय में है, लॉ, कानून के विषय में है या फिलोसॉफी के विषय में? उपनिषद पुस्तक किस विषय में है? तो आपका सही जवाब होगा फिलोसॉफी के विषय में उपनिषद किताब में लिखे गए हैं। ठीक है। तो आपका सातवां सवाल है, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपिलेशन ऑफ। पतंजलि में क्या चीज़ पाए जाते हैं या क्या चीज़ बताए गए पतंजलि में? पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र, आयुर्वेदा या योगा सूत्र? कौन सा बात बताया गया है पतंजलि में? इन चारों में से पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र, आयुर्वेदा या योगा सूत्र? तो सही जवाब क्या होगा आपका? योगा सूत्र। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। पतंजलि योगा सूत्र से संबंधित है। ठीक है। आज का आठवां सवाल, वास्को दा गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट फुट इन इंडिया बाय द सी इन। मतलब वास्को दा गामा पहले यूरोपियन है जिसने भारत की भूमि पर पैर रखी थी या भारत की जमीन पर पैर रखी थी। वो कैसे आया था? समुद्र के रास्ते आया था। तो कब आया था? आपका चार ऑप्शन है, 1488, 1489, 1498 और 1499। तो वास्को दा गामा इंडिया में पहली बार कब आया था या अपने पैर कब भारत की भूमि पर रखा था? तो सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन 1498। ठीक है। अब नवा सवाल देखते हैं। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है ये सवाल। MS वर्ड किसके साथ संबंधित है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एन इनपुट डिवाइस। तो MS वर्ड किसके एग्जाम्पल है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनपुट डिवाइस। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐप है। ठीक है। आज का 10वां सवाल देखते हैं। CTRL का मतलब कंट्रोल, शिफ्ट और अल्टरनेट LT आर कॉल्ड, इन को क्या कहा जाता है?
मॉडिफायर कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है, या अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट। इन चारों में से कौन सा होगा? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट या ऑल्टरनेट को क्या कहा जाता है? किसका की कहा जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? मॉडिफायर। ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 11वां सवाल, DDT वॉज इन्वेंटेड बाय। DDT किसने इन्वेंट किया था? DDT का मतलब क्या होता है? वो घर में वो छीट स्प्रे करते हैं ताकि वहाँ मच्छर ना आए और मलेरिया न फैले। ठीक है, तो वो कौन से किसने इन्वेंट किया था वो DDT? पॉल मुलर, जॉन डेल्टन, रुडोल्फ स्टेनर या नन ऑफ दिस? DDT वॉज इन्वेंटेड बाय आपका पॉल मुलर। और DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन और DDT वॉज इन्वेंटेड बाय पॉल मुलर। अब 12वां सवाल, हेलीकॉप्टर वॉज इन्वेंटेड बाय। हेलीकॉप्टर किसने बनाया था पहली बार? ड्रिंकर, ब्रोकेट, कोपरनिकस या कोकरेल? तो हेलीकॉप्टर पहली बार किसने बनाया था? ड्रिंकर, ब्रोकेट, कोपरनिकस या कोकरेल? तो सही जवाब क्या होगा? आपका बी वाला ऑप्शन, ब्रोकेट ने बनाया था हेलीकॉप्टर पहली बार, या उस इन्वेंटेड का मतलब जिसने पहली बार बनाया उसको इन्वेंटेड बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सत्यजीत रॉय एसोसिएटेड? निम्न में से किसके साथ सत्यजीत रॉय संबंधित है? कमर्शियल आर्ट, वाणिज्यिक कला, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, या डायरेक्शन ऑफ फिल्म, या चलचित्र या फिल्म के निर्माता? किसके साथ सत्यजीत राय का संबंधित है या किसके साथ सत्यजीत राय जुड़े हुए हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सत्यजीत राय, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, वो फिल्म के डायरेक्टर थे। ठीक है, वो फिल्म के डायरेक्शन करते थे उसके, इसलिए आप सत्यजीत राय का किसके साथ संबंध होगा? तो डी वाला ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ फिल्म्स। हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स? निम्न में से किसको सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन क्या क्या है? BR अम्बेडकर, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी या बाबा आमटे? तो सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से आपका बी वाला ऑप्शन, मदर टेरेसा को जाना जाता है। ठीक है, अब 15वां सवाल देखते हैं। डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी was distinguished herself in the field of। डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी ने खुद को किस क्षेत्र में दिखाई है, पहचान बनाई है? डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी ने खुद को किस क्षेत्र में अपना पहचान बनाई है? तो चार ऑप्शन क्या क्या है? कथक, भारतनाट्यम, प्लेइंग वायलिन या वोकल म्यूजिक? तो किस चीज़ में उसको डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी को जाना जाता है? कथक में जाना जाता है, या भारतनाट्यम, या प्लेइंग वायलिन, या वोकल म्यूजिक? तो सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, वोकल म्यूजिक के साथ डॉक्टर MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध है। तो 16वां सवाल, हु इज नोन एज लिटिल कॉर्पोरल? किसको लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन क्या क्या है? एडल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्टे, विलियम E ग्लैडस्टोन और थॉमस अल्वा एडिसन? तो किसको लिटिल कॉर्पोरल से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का 17वां सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिफेंट विच सर्व एज द माउंट ऑफ लॉर्ड इंद्र? मतलब भगवान इंद्र के वाहन का नाम क्या है? भगवान इंद्र के वाहन हाथी का नाम क्या है? चार ऑप्शन क्या क्या है? ऐरावत, गरुड़, नंदी या भृंगी? भगवान इंद्रदेव के वाहन हाथी का नाम क्या था? ऐरावत, गरुड़, नंदी या भृंगी? तो सही जवाब क्या होगा? इंद्र के वाहन हाथी का नाम क्या था? ऐरावत था। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन ऐरावत सही जवाब होगा। अब 18वां सवाल, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ। तानसेन उनके समय के एक प्रसिद्ध या महान म्यूजिशियन, संगीतकार, किसके दरबार में थे? अकबर के, शाहजहां के, बहादुर शाह के या जहांगीर के? किसके दरबार में थे महान संगीतकार तानसेन? तो सही जवाब क्या होगा? अकबर के दरबार में थे। तो ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लड इन इंडिया? भारत में कौन से शहर को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है, या खून के शहर
के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन क्या क्या है? जैसलमेर राजस्थान में है, जोधपुर वो भी राजस्थान में है, रांची झारखंड में है और तेजपुर आपका आसाम में है। तो कौन से सिटी को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब क्या होगा आपका? डी वाला ऑप्शन, तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड के नाम से जाना जाता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 20वां सवाल, विच कंट्री हैज नो सिनेमा थिएटर्स? कौन सी देश में सिनेमा गृह नहीं है या सिनेमा हॉल नहीं है? तो 4 ऑप्शन क्या क्या है? ईरान में नहीं है कि इराक, सऊदी अरबिया और चाइना। कौन सी देश में सिनेमा हॉल पाए नहीं जाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सऊदी अरबिया, सी वाला ऑप्शन। सऊदी अरबिया में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। अब 21वां सवाल, एस यू गो डाउन इन टू द वेल योर वेट? अगर आप कुएं के नीचे अंदर चले जाएं तो आपका वजन क्या होगा? इंक्रीजेस स्लाइटली, हल्का बढ़ेगा, डिक्रीजेस स्लाइटली, हल्का कमेगा या घटेगा, रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम, या ज्यों का त्यों होगा, या नन ऑफ द एबव, या ऊपर के कोई भी नहीं। अगर आप कुएं में उतरे तो आपका वजन क्या होगा? हल्का कम हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रेविटी के कारण हल्का आपका वजन कम हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन, डिक्रीजेस स्लाइटली। एस यू गो डाउन इनटू द वॉल योर वेट्स डिक्रीजेस स्लाइटली, ठीक है। 21वां सवाल। अब 22वां सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? निम्न में से किस चीज पेंसिल में व्यवहार किया जाता है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट या चारकोल? पेंसिल में कौन सी चीज़ व्यवहार किया जाता है? जो अंदर का वो लिखने वाला जो काला होता है वो क्या चीज़ है? सिलिकॉन है कि फॉस्फोरस, ग्रेफाइट या चारकोल? तो क्या है वो? अंदर का ग्रेफाइट है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपका 23वां सवाल, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन? आपका यूनियन बजट, सेंट्रल का बजट जो होता है यूनियन बजट, वो पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में या जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में या मतलब पार्लियामेंट के दोनों सत्र का जॉइंट जो होता है उसमें, या मीटिंग ऑफ द कैबिनेट या कैबिनेट मंत्री के मीटिंग में किया जाता है। तो केंद्रीय बजट पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा? वो लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अब 24वां सवाल, विच लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया? भारत की बीच में से कौन सी लैटिट्यूड पास होता है या चला जाता है? तो क्या क्या है ऑप्शन? इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो इक्वेटर भूमध्य रेखा, वो भारत के बहुत नीचे है। ये मिडिल ऑफ इंडिया बोला, ये तो भारत के निचली भाग कन्याकुमारी से भी बहुत नीचे है इक्वेटर। आर्टिक सर्कल आपका आर्टिक अंचल में है, ये तो बहुत वो मेरू अंचल में है आर्टिक सर्कल, ये बात ही नहीं होगा ये होने की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन वो इक्वेटर के नीचे है, मतलब वो नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है जहाँ पर भारत है, ठीक है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। आज का 25वां सवाल, फिरोज गांधी अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ? फिरोज गांधी पुरस्कार किसके साथ संबंधित है? मेडिकल रिसर्च के साथ, मतलब मेडिकल के खोज के साथ, जर्नलिज्म के साथ, प्रेजेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ, शायद प्रिजर्वेशन होना चाहिए था, या प्रेजेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया। अब पार्लियामेंट्री डिबेट किसके साथ ये फिरोज गांधी अवार्ड संबंधित है? तो आपका बी वाला ऑप्शन, जर्नलिज्म के साथ फिरोज गांधी अवार्ड संबंधित है, ठीक है। अब 26वां सवाल देखते हैं, द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पद्म भूषण वाज? कौन सी सांबादिक ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना किया था? तो क्या क्या ऑप्शन है? शेखरन नायर, खुशवंत सिंह, अरुण शौरी या रतन थियम? इनमें से, इन चारों में से किसने आपका पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना किया था? तो इसका जवाब क्या होगा? खुशवंत सिंह ने अर्जुन पुरस्कार लेने से मना किया था। खुशवंत सिंह रिटर्न हिज पद्म भूषण इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, पहले उसने वो पद्म भूषण एक्सेप्ट किया था, रिसीव किया था, ग्रहण किया था, लेकिन बाद में उसने उसको पुरस्कार को क्या किया? लौटा दिया। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चला था। इसके बाद उसने उसके विरोध में
उस पुरस्कार को लौटा दिया था, जहाँ पर बहुत पंजाबी या सिख धर्म के लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था दिल्ली में। उसके विरोध में उसने ये पद्म भूषण पुरस्कार एक्सेप्ट नहीं किया, जो दिया था उसको भी उसने सरकार को लौटा दिया। फिर उसके बाद में पद्म भूषण की जगह पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2007 में, ठीक है। सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। सरस्वती सम्मान वो भी एक पुरस्कार है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर, एडुकेशन, फाइन आर्ट्स या क्लासिकल म्यूजिक। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती सम्मान पुरस्कार? तो सही जवाब क्या होगा आपका? लिटरेचर, यानी कि साहित्य में, साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आज का 28वां सवाल, होलकर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? होलकर ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है? ब्रिज, अब ये ब्रिज देख के आप ये नदी के पुल मत समझना, ये ब्रिज अलग ब्रिज है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो होलकर ट्रॉफी किस खेल के साथ संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? ये ब्रिज के साथ संबंधित है। ये ताश खेल है, ये 52 पत्ते के जो ताश होते हैं पत्ते के, उस खेल के साथ संबंधित है ये ब्रिज, ठीक है। ये होलकर ट्रॉफी भी ये ब्रिज खेल के साथ संबंधित है। तो 28वां सवाल, टर्म चाइनामैन इज रिलेटेड टू इट्स स्पोर्ट्स। ये चाइनामैन नाम के शब्द किस खेल के साथ संबंधित है? टेनिस, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट। चाइनामैन आप लोगों ने अगर टीवी पर खेला देखा होगा, कोई भी खेल हो जैसे कि टेनिस, हॉकी, गोल्फ या क्रिकेट, इन चारों में से एक खेल में ये चाइनामैन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो कौन सी खेल में यूज़ किया जाता है ये चाइनामैन वर्ड? तो सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट में यूज़ किया जाता है। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और आज का आखिरी सवाल, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 मीटर रन? भारत की पहली महिला कौन है जिसने एशियन गेम में स्वर्ण पदक, उनको गोल्ड मेडल मिला था? किस खेल में? दौड़ में, 400 मीटर रनिंग में उनको गोल्ड मेडल मिला था। तो कौन थी वो पहली महिला भारत की? चार ऑप्शन क्या क्या है? ML भालसम्मा, PT उषा, कमलजीत संधू और के मल्लेश्वरी। तो सही जवाब क्या होगा? किसने पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम में 400 मीटर रनिंग में, एथलेटिक्स में? तो सही जवाब क्या होगा? PT उषा, ठीक है। अब आप बताइए आपको हमारे वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। और आप चाहे तो अपने दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं अगर आप जी चाहे तो, ठीक है। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।